हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी एग्ज़ाम्स क्रैकर में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है विटामिन। आप जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, विटामिन्स। ये मैंने खुद का बनाया हुआ नोट्स, इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम्स के बिहाफ पे बहुत ज़रूरी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विटामिन की खोज फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में की गई थी। विटामिन की एक खास बात है कि ये ऊर्जा नहीं देते। हम इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी की सुरक्षा करते हैं। ये इतना चीज़ हो गया विटामिन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वसा में घुलनशील, और दूसरा जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। इसको हम याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कीड़ा जो है, हम अगर याद कर लें, इस साइड में से चलें तो कीड़ा यानी के, ई, डी, ए, ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता, ये ब्लड से रिलेटेड होते हैं। कुछ को छोड़कर, जैसे विटामिन डी हमारे शरीर में घुलनशील है, यानी वसा में घुलनशील है। विटामिन की प्राप्ति हमें खाद्य पदार्थों से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लगातार विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, सबसे पहले हम बढ़ेंगे। विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन, जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या क्या हैं? गाजर, टमाटर, सेब, हरी सब्जी, दूध, अंडा, etc। इसका मतलब क्या है विटामिन ए? अगर विटामिन ए की कमी है तो सबसे पहले हमें रतौंधी नामक रोग हो जाते हैं। ये आँखों से रिलेटेड होते हैं। विटामिन ए ये जैसे नाइट विज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे ब्लू कलर, रेड कलर में हम अंतर नहीं जान पाते हैं। इसकी कमी से हमने बता ही दिया है आप लोगों को, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगर हम विटामिन के जो स्रोत हैं, विटामिन ए के स्रोत अगर लेते हैं, तो वो करते क्या हैं अक्सर कि ये ग्रास नली और श्वास नली, लीवर, इन सब में नमी प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नमी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे कमी से अश्रुसूक्ष्म रोग भी हो जाता है, यानी आंसू कम हो जाते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। यह कैंसर रोधी विटामिन है, ये कैंसर रोधी विटामिन है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। ये हार्मोनल विटामिन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन माना जाता है। ये सनलाइट प्लस स्किन इज इक्वल टू संश्लेषण का निर्माण करते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी में संश्लेषण का निर्माण करता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी। कहते नहीं, छोटे बच्चों को डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इन्हें धूप दिखाया जाए थोड़ी देर के लिए। ये मतलब विटामिन डी से हड्डियां इनकी मजबूत होंगी, तो यही है। ये कैल्शियम के अवशोषण क्षमता को बढ़ाती है। यही कार्य हार्मोन भी करते हैं, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन कहा जाता है। इसके स्रोत की बात कर लें तो दूध, लीवर ऑयल, मांस, मछली, अंडे, ये सब इसके स्रोत हैं।
ये विटामिन डी की खोज किसने की? एडवर्ड मैलनबी। एडवर्ड मैलनबी ने इसकी खोज की। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। वयस्क में इसे एस्टीरियो मलेशिया भी कहते हैं। इसके जो वयस्क में बड़े लोगों में जो इस बीमारी हो जाती है, इसे अरेस्टियो मलेशिया का नाम दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। इसके मुख्य स्रोत हमने जैसे आगे बताया ही कि सनलाइट होता है, वो भी सुबह के टाइम। दोपहर के टाइम पे वो जो सूर्य की किरणें होती हैं उतना इफेक्टिव नहीं होती हैं। इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है, यह मुख्यतः महिला में होता है। जब महिला का ये क्या होता है प्रॉब्लम, इसमें इसलिए हो जाती है कि मासिक धर्म में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। टेकोफेराल त्वचा या बाल हेतु आवश्यक है, इसीलिए इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। हम लड़कियां भी गर्ल्स को अक्सर देखा गया है कि विटामिन ई की गोली को वैसलीन वगैरह में मिक्स करके, ये हमारा होम रेमेडी होता है कि बालों में लगाते हैं, उसमें चमक बनी रहती है। तो ये चीज़ है। युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाशु के निर्माण को उत्तेजित करता है। ये प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी के कारण जो रोग होता है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, नपुंसकता, बाजपन लड़कियों में, ये सब की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसकी खोज कब की गई? 1922 ईस्वी में हर्बर मैकलिन, इवॉन्स व स्कॉट विशॉप ने किया था। इसके स्रोत हैं दूध, मछली, अंकुरित अनाज। नेक्स्ट विटामिन के की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिलोक्यूनोन। इसका अर्थ स्कंदन से है। इसका काम रक्त का थक्का बनाने हेतु आवश्यक होता है। थक्का बनाने वाले प्रोटीन के निर्माण में ये सहायक होता है, जैसे अर्बिन प्रोटीन, फाइब्रोजेन प्रोटीन, थ्रम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, ये सब प्रोटीन के नाम हैं। इन सब का ये निर्माण करता है विटामिन के। इसको कंट्रोलिंग ब्लड ऑफ बोन्स भी कहा जाता है। बोन्स या टिश्यूज में जब थक्का नहीं जमता तो ये विटामिन के थक्का बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोलाई बैक्टीरिया ये बड़ी आंत में पाया जाता है। इस विटामिन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ये जो बैक्टीरिया है कोलाई बैक्टीरिया। इसके जो स्रोत हैं वो हरी सब्जी, पालक हो गया, दूध हो गया, अंडा, ये सब विटामिन के स्रोत हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ। जैसा कि सभी जानते हैं कि खट्टे चीज़ों में अक्सर विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी अक्सर आसानी से मिल जाएगा कहीं भी, और अक्सर हमको लेना भी चाहिए विटामिन सी। ये बहुत सारे रोगों का जड़ से ख़त्म करने वाला विटामिन होता है। तो ये होता है जल में घुलनशील विटामिन, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत इसका क्या है? आंवला, कच्चा आम, नींबू, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं। यह ऊतकों में पुनः निर्माण हेतु आवश्यक होता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। यह ताप बढ़ने पर नष्ट हो जाता है। ये यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम स्कर्वी यानी मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। विटामिन सी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब एक विटामिन बचा हुआ है विटामिन बी। मैं सी पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, के हो गया, ई हो गया, डी, ए, यानी सारे विटामिन पढ़ा चुकी हूँ एक्सेप्ट बी को। बी विटामिन थोड़ा बड़ा है,
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को विटामिन बी के बारे में पढ़ाऊँगी, थोड़ा वो अच्छे से मैं पढ़ाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। विटामिन बी कल शुरू करूँगी। ये आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।